73 साल की आजादी में उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई शासन नहीं देखा होगा जहां पर बेटियां न्याय की उम्मीद छोड़कर आत्महत्या करने को मजबूर हों। ऐसा कोई शासन आपने नहीं देखा होगा। 73 साल की आजादी में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा कोई शासन नहीं देखा होगा जहां बेटियां आत्महत्या करने को मजबूर हों। झांसी में छेड़खानी से तंग बच्ची अपने मां बाप को मार्मिक चिट्ठी लिखती है, हमारे साथ छेड़खानी करने वालों से बदला जरूर लेना, आत्महत्या कर लेती है। प्रतापगढ़ में छेड़खानी से तंग पीड़िता आत्महत्या कर लेती है। गोंडा में गैंगरेप से परेशान पीड़िता आत्महत्या कर लेती है। चित्रकूट में दलित युवती को न्याय नहीं मिलता, रेप के बाद थाने के चक्कर लगाते लगाते थक जाती है, आत्महत्या कर लेती है। बुलंदशहर में एलएलबी की छात्रा आत्महत्या कर लेती है। और एक और पीड़िता को जब न्याय नहीं मिलता वो भी आत्महत्या कर लेती है। बुलंदशहर में 2 घटनाएं आत्महत्या की कि जो मुख्यमंत्री इतने लाचार और नाकारा हो चुके हैं कि वो बेटियों के साथ हो रहे इस दुर्दंत अपराध और दरिंदगी को, हैवानियत को रोक नहीं सकते, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको अब अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में हर दिन आपके दिल को दहला देने वाली, रूह को कपा देने वाली घटनाएं घटित हो रही हैं। आज हर मां बाप अपनी बेटी के घर से निकलने पर चिंतित रहता है, डरा हुआ रहता है कि पता नहीं हमारी बच्ची सुरक्षित आएगी कि नहीं आएगी। और कुछ कोई उम्र की भी सीमा नहीं है। अगर 3 साल की भी मासूम बच्ची घर से बाहर निकल रही है, उसको हैवानियत और दरिंदगी का शिकार बनाया जा रहा है। 6 साल की बच्ची हो, 8 साल की बच्ची हो, 10 साल की बच्ची हो, उसको दरिंदगी और हैवानियत का शिकार आदित्यनाथ जी के राज में बनाया जा रहा है। और मुझे शर्म आती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी तमाम घटनाओं पर कार्रवाई करने के बजाय, उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाओं पर रोक लगाने के बजाय, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, बरेली से लेकर बलिया तक मिशन शक्ति के बोर्ड लगा के माताओं बहनों को चिढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपने चेहरे चमका कर चिढ़ा रहे हैं, अखबारों में करोड़ों रुपए का इश्तेहार और विज्ञापन दे रहे हैं। मैं कुछ घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा आपके सामने। और अब शायद आपने 73 साल की आजादी में उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई शासन नहीं देखा होगा जहां पर बेटियां न्याय की उम्मीद छोड़कर आत्महत्या करने को मजबूर हों। ऐसा कोई शासन आपने नहीं देखा होगा। 73 साल की आजादी में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा कोई शासन नहीं देखा होगा जहां बेटियां आत्महत्या करने को मजबूर हों। झांसी में छेड़खानी से तंग बच्ची अपने मां बाप को मार्मिक चिट्ठी लिखती है, हमारे साथ छेड़खानी करने वालों से बदला जरूर लेना, आत्महत्या कर लेती है। प्रतापगढ़ में छेड़खानी से तंग पीड़िता आत्महत्या कर लेती है। गोंडा में गैंगरेप से परेशान पीड़िता आत्महत्या कर लेती है। चित्रकूट में दलित युवती को न्याय नहीं मिलता, रेप के बाद थाने के चक्कर लगाते लगाते थक जाती है, आत्महत्या कर लेती है। बुलंदशहर में एलएलबी की छात्रा आत्महत्या कर लेती है। और एक और पीड़िता को जब न्याय नहीं मिलता वो भी आत्महत्या कर लेती है। बुलंदशहर में 2 घटनाएं आत्महत्या की। पूरे उत्तर प्रदेश में बच्ची
बच्चियों के आत्महत्या करने की, महिलाओं के, युवतियों के, छात्राओं के आत्महत्या करने की घटना आती है। पडरौना के अंदर 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल जाती रहती है, उसको लोग छेड़खानी करते हैं, परेशान करते हैं, उसने अपने शरीर में आग लगा के अपने आप को मार दिया। अब कल्पना कीजिए कोई बेटी अपने आप को जलाकर मारने के लिए किस मानसिकता में मजबूर हुई होगी। और तो और शामली की महिला दरोगा जो एंटी रोमियो की इंचार्ज है, ऐसी महिला दरोगा जिसके जिम्मे मिशन शक्ति पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है, वो महिला दरोगा कह रही है कि मैं मिशन शक्ति कैसे सफल बनाऊंगी, मेरा तो खुद शोषण हो रहा है पुलिस विभाग में। आप सोच सकते हैं, महिला दरोगा पुलिस विभाग में सुरक्षित नहीं है। ऐसी पुलिस को आप क्या कहेंगे? ऐसे आदित्यनाथ के राज को आप क्या कहेंगे? और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री इतने लाचार और नाकारा हो चुके हैं कि वो बेटियों के साथ हो रहे इस दुर्दांत अपराध और दरिंदगी को, हैवानियत को रोक नहीं सकते, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको अब अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। अयोध्या के महाराजगंज में एक दलित लड़की के साथ रेप होता है, वो थाने जाती है, उसको पीट पीट के बेल्ट से मारा जाता है, पीट पीट के अधमरा कर दिया जाता है और कहा जाता है तुम समझौता कर लो। आदित्यनाथ जी, आपके राज में बस्ती के अंदर 4 दिन तक एक दलित लड़की गायब रहती है, परिवार के लोग गुहार लगाते हैं कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए, और उसको न्याय नहीं मिलता, उसका शव मिलता है। फतेहपुर के अंदर 2 सगी बहनों का तालाब में शव मिलता है। पिता आशंका जताता है कि मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, इसमें सच्चाई सामने आनी चाहिए। पुलिस कहती है दोनों बच्चियां डूब के मर गई। बाप कहता है अरे डूब के मर गई तो हमारी बेटियों के हाथ क्यों बंधे थे, पैर क्यों बंधे थे? अगर हमारी बेटियां डूब के मरी तो हाथ पैर उनके क्यों बंधे थे? इसका जवाब ना आदित्यनाथ जी के पास है, ना उनकी पुलिस के पास है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आदित्यनाथ जी को अब अपनी कुर्सी त्याग देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश आज उस दौर से गुजर रहा है जिस दौर को उसने 73 साल की आजादी के बाद कभी नहीं देखा, जहां पर बेटियां न्याय की उम्मीद में आत्महत्या कर लें, अपने आप को जला लें, छत से कूद के अपनी जान दे दें। ऐसा दौर उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं देखा जो इस आदित्यनाथ के राज में हमें देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के अपराध, महिलाओं पर हो रहे अपराध के खिलाफ, बेटियों का हो रहा ये दरिंदगी का जो उनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं उसके खिलाफ, घाटमपुर में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और उसके शरीर से कलेजा निकालकर खाने की जो घटना दरिंदगी और हैवानियत को हुई, इसके खिलाफ 7 साल की बच्ची जो गोरखपुर में उसके मुंह में कपड़ा ठूस के उसका बलात्कार हुआ, गृह जनपद में मुख्यमंत्री के गृह जनपद में डकैतों ने बंदूक के दम पर मजदूरों की बेटियों के साथ बलात्कार किया। इन घटनाओं के खिलाफ, इन तमाम घटनाओं के खिलाफ आने वाली 26 तारीख को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं को सुरक्षा दी जाने की मांग को लेकर और इन बेटियों के साथ जो अपराध हुआ है उन दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी, आदित्यनाथ के सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी, महिलाओं की आवाज को मुखर करने का, तेज करने का काम करेगी। देखिए, सीधे तौर पे जो सत्ता में होता है उससे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए काम करेगा। जो सत्ता में होता है जन आकांक्षाओं को पूर्ति करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। तो सीधे तौर पे आज की तारीख में आदित्यनाथ की सरकार है, हम उनसे लड़ रहे हैं, उनसे हर स्तर पे, जमीन पे और
जो जितने मुद्दे हैं, चाहे वो कोरोना घोटाला का हो, शिक्षक भर्ती घोटाला का हो या अपराध का हो, उन मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। तो सीधी लड़ाई हमारी आज की जो निरंकुश सत्ता है आदित्यनाथ की, उससे है। देखिए, ऐसा है कि ये आदित्यनाथ जी का एक चलन हो गया है कि लोगों की आवाज को दबाने के लिए आप मुकदमे लिखिए और जेल में डालिए, डंडे चलाइए, लाठी मारिए और उनकी आवाज को दबा दीजिए। ये काम इन्होंने उस वक्त भी किया जब नमक रोटी मिड डे मील में खिलाई जा रही है, इसका एक समाचार एक पत्रकार ने चलाया, उस पर भी मुकदमा कर दिया। और अभी मैं एक देख रहा था कि पिछले 3.5 साल के अंदर तमाम पत्रकारों के ऊपर इन्होंने मुकदमे लिखे हैं और उनको जेल में भी भेजा है, उन पर कार्रवाई भी की है। मैं भारत समाचार के पत्रकारों के खिलाफ जो मुकदमे हुए हैं या दूसरे पत्रकारों के खिलाफ जो मुकदमे हुए हैं, उसकी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। और आप जैसे बहादुर मीडिया को मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके मुकदमों से डरने के बजाय इनसे लड़ने की हमें जरूरत है। 15 मुकदमे मेरे ऊपर भी इन्होंने किए, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, मुझे एक दिन गिरफ्तार करके रखा गया कई घंटों तक गेस्ट हाउस में, और उसके बाद देशद्रोह जैसा मुकदमा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर। आप कल्पना कर सकते हैं? सिर्फ गुनाह मेरा यह है कि मैं इनके खिलाफ बोलता हूं, इनके सच को लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, इनका चेहरा बेनकाब करने की कोशिश करता हूं। तो जो भी ऐसा काम करेगा उसके खिलाफ आदित्यनाथ जी मुकदमे लिखेंगे। उससे डरने की या रुकने की जरूरत नहीं है, अपना काम करने की जरूरत। अरे ये झूठे लोग हैं, इनकी नाकामियों के वजह से बेटियां आत्महत्या कर रही हैं। मैंने सारी घटनाएं तो बताई आपको। अगर मिशन शक्ति में सफल हो तो बेटियां आत्महत्या क्यों कर रही हैं? 4 दिन मिशन शक्ति चल तो रहा है, 4 दिन तक एक दलित बच्ची के परिवार वाले भटकते रहे, उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी गई और उसका 100 मिलता है। जो 2 बेटियों का 100 फतेहपुर में मिलता है, उसको पुलिस कह देती है साहब तो तालाब में डूब के मर गई। बाप पूछता है भाई हाथ पैर बंधे हुए थे हमारी बेटियों के, कैसे वो तालाब में डूब के मर गई? इसी मिशन शक्ति के दौरान वो 6 साल की बच्ची के साथ रेप भी हुआ, उसके शरीर का कलेजा निकाल के खाया जा रहा है। कौन सी सफलता की बात ये लोग कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये मिशन शक्ति आदित्यनाथ जी चला रहे हैं और मिशन रेप अपराधी उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, खुलेआम रेप की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।